हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट 3 नंबर का लेके आई हूँ। इससे पहले हमारे 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनको लगाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना और बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कहाँ तक यूजफुल हो रहे हैं। अगर दोस्तों लगाने के बाद आप ये क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारे इतने ठीक हुए हैं। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? आप इतने में क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। मैं झीलों से संबंधित क्या है और आपको क्वेश्चन बताती हूँ। HSC के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितनी जिले मानी है? 5 जिले मानी है। कितनी जिले मानी है? 5। हरियाणा में है तो बहुत सारी जिले, लेकिन सिर्फ 5 जिलों, ये एक बार क्वेश्चन आया था तो इसको 5 जिले ही माना है। अब खलीलपुर झील है हरियाणा में, दमदमा झील है या कोटला झील है या सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये सभी क्या है? झील है। अब ये कहाँ कहाँ रहने वाली है? अब खलीलपुर झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में खलीलपुर झील रहने वाली है। दमदमा झील भी क्या है? गुरुग्राम में। और कोटला झील पूछ ले तो कहाँ पे है? मेवात में है। कहाँ पे? मेवात में। अब खली हमें कौन बनाता है? खली हमें गुरु बनाता है। खली बनाते ही हम क्या है? गुरु पर दम दिखाना स्टार्ट करते हैं। इनको ऐसे याद कर ले। कैसे याद करें? हमें खली कौन बनाता है? गुरु बनाता है। गुरु से क्या हो जाए? गुरुग्राम। हमें क्या खली बनाते ही हमने किस पे दम दिखाना स्टार्ट कर दिया? गुरु पे दम दिखाना स्टार्ट कर दिया तो गुरुग्राम में हो जाएगी। और कोटला झील कहाँ पे है? मेवात जिले में है। और दमदमा झील क्या है? ये हरियाणा की क्या है? सबसे बड़ी झील है। ये कितने एकड़ में फैली हुई है? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और इसका निर्माण 1947 में किसने करवाया था? अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने खंड हैं? हरियाणा प्रदेश में आपने बताना है खंड कितने हैं, तहसील बतानी है कितनी है। हरियाणा में तहसील बतानी है, मंडल बताने हैं, उपमंडल बताने हैं, उपमंडल बताने हैं, उप तहसील बतानी है। ये कितनी रहने वाले हैं? सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कितने रहने वाली है। जिले बताओ कितने रहने वाले हैं। बस डिपो बताओ कितने हैं। और पुलिस जिले बताओ कितने रहने वाले हैं। तो हरियाणा में वर्तमान में पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कितने खंड हैं? 140 खंड हैं। और तहसील पूछ ले तो कितनी है? 94 तहसील है। इसका उल्टा कर दो यानी 49 कितनी हो जाएगी? हमारी उप तहसीलें हो जाएगी। मंडल वर्तमान में पूछ ले तो कितने हैं? 6 उपमंडल हैं। सॉरी दोस्तों, मंडल और उपमंडल पूछ ले तो कितने हैं? 80 उपमंडल रहने वाले हैं। जिले पूछ ले तो कितने हैं? 22 जिले हैं। और बस डिपो पूछ ले तो कितने रहने वाले हैं? 24 बस डिपो रहने वाले हैं। और पुलिस जिले कितने रहने वाले हैं? पुलिस जिले 22 तो हमारे जिले हो गए मानेसर, हांसी, डब्बावाली। इन तीनों को जोड़कर कितने पुलिस जिले हो गए? हमारे 25 पुलिस जिले हो जाएंगे। एक बार दोबारा क्विक रिवीजन करते हैं। हरियाणा में कुल कितने खंड है? 140 है। और उप तहसील कितनी रहने वाली है? 49 उप तहसील रहने वाली है। तहसील कितनी है? 94। मंडल कितने हैं? 6। उपमंडल कितने हैं? 80। जिले कितने हैं? 22। बस डिपो कितने? 24। और पुलिस जिले कितने रहने वाले हैं? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा को कुल कितने डिवीजन यानी मंडलों में बांटा गया है? तो कितने में बांटा गया मैंने अभी बताया था। इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना कितने में बांटा गया है। अब ये बताओ कि गठन के समय कब? गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? गठन के समय की बात हो रही है। गठन के समय जिले कितने थे? यानी जिले, जे से क्या हो जाए? जिला कितने थे? एम से मंडल कितने थे? और वर्तमान और राज्यसभा की सीट बतानी है कितनी थी उस गठन के समय। और गठन के समय सबसे छोटा जिला यानी छोटा जिला बताना है कौन सा था। और बड़ा जिला भी बताना है। बड़ा जिला भी बताना है। अब गठन के समय हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? गठन के समय हमारे 7 जिले हुआ करते थे। कितने थे? 7 जिले थे। उनमें सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा हमारा जींद जिला होता था। कौन सा? जींद जिला होता था। और बड़ा जिला कौन सा होता था? हिसार जिला होता था। गठन के समय मंडल कितने थे? मंडल हमारे 4 थे। और गठन के समय राज्यसभा की सीट भी कितनी रहने वाली थी? 4 राज्यसभा की सीट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44,212 वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। हरियाणा गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बनकर आता है। पंजाब का सिर्फ हमें कितना हिस्सा दिया गया था? 35%, यानी 35.18% हमें क्या है 1 नवंबर 1966 के रूप में एक अलग राज्य के रूप में हमें दे दिया है। ये आज तक क्या है ऐसे का ऐसे ही पड़ा, इसमें ना बढ़ोतरी हुई है ना घटोतरी हुई है। और पंजाब के पास कितना रह गया था? 64.82% क्या पंजाब के पास हिस्सा रह गया था? हमारे पास कितना आ गया था? 35.18%। ये हरियाणा क्या है? हमारा एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ये भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में पड़ता है। स्टार्टिंग में हरियाणा में 7 जिले थे। भगवत दयाल शर्मा इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे और धर्मवीर भारती हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं? कितने प्रतिशत भूभाग पर रहने वाले हैं? तो वन क्षेत्र कितने क्षेत्र पर रहने वाला है? हरियाणा गठन के समय कितना था? गठन के समय वन कितने भूभाग पर वन क्षेत्र थे? 3.7, यानी 4% पर भी नहीं था। वर्तमान में 6 या 6.5 या 7% से कम क्या है वन क्षेत्र रहने वाला हरियाणा का कितना है? 6.79% क्या है हरियाणा पर वन रहने वाले हैं। इसके ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? ग्रेनाइट नामक पत्थर कहाँ पे मिलता है? गांव निगाना कला, रिवासा, दिलहेड़ी या उपयुक्त सभी? तो इसका क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक हिलना पत्थर है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? हिलना पत्थर चरखी दादरी के, हिलना पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में पाया जाता है। ये भारत में क्या है केवल एक ही जगह पर हिलना पत्थर पाया जाता है। वो कौन सा जिला है? चरखी दादरी, हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पाया जाता है। पूरे विश्व में 3 ही जगह हिलना पत्थर पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है, अमेरिका, ब्राजील और भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पे पाया जाता है? हरियाणा के चरखी दादरी के कल्याणी गांव में पाया जाता है। चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला बना था? लास्ट में 22वां जिला बना है। इसे भिवानी से काट कर अलग किया गया था। और स्लेट पत्थर पूछ ले कहाँ पे पाया जाता है? तो रेवाड़ी के कुंड तहसील में क्या है स्लेट पत्थर पाया जाता है। सोरा पूछ ले तो हिसार में पाया जाता है, बजरी पूछ ले तो फरीदाबाद में पाया जाता है और चीनी मिट्टी पूछ ले तो गुरुग्राम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? हिसार, जींद, रोहतक, यमुनानगर? तो कहाँ पर वन सबसे ज्यादा रहने वाले हैं? यमुनानगर में रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के कितने प्रतिशत लोग शहरों में जनगणना 2011 के अनुसार निवास करते हैं? तो कितने परसेंट करते हैं? 34.88% क्या है शहरों में निवास करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कैथल की साक्षरता दर कितनी थी? कितनी रहने वाली है? 70.60% क्या है कैथल की क्या है साक्षरता दर रहने वाली है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है? गुरुग्राम रहने वाला है। अगर सबसे अधिक शिक्षित महिलाएं पूछ ले हरियाणा की किस जिले की रहने वाली है तो भी गुरुग्राम। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा रहने वाला है? मेवात जिला रहने वाला है, जिसे हरियाणा का क्या है मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज कहाँ पे है? मेवात में है। कहाँ पे है? मेवात में है। इसने क्या है बाबर का विरोध किया था। हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध कब किया था? 1527 ईस्वी में क्या है बाबर का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में आता है? कालका उपमंडल कहाँ पे आता है? पंचकुला जिले में आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि पंचकुला हरियाणा की कौन सी दिशा में पड़ता है? तो कौन सी दिशा में पड़ता है? हरियाणा की उत्तर दिशा में पड़ता है। इसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी? 15 अगस्त
कब होती है? 15 अगस्त 1995 को क्या है इसकी स्थापना होती है, 1995 में। और इसका क्षेत्रफल पूछ ले कितना रहने वाला है? 898 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। ये कौन से मंडल में आता है? ये अंबाला मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? अंबाला मंडल में आता है। यहाँ पर क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं दो। कौन कौन से? वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य रहने वाले हैं। और यहाँ पर गुरुद्वारा कौन सा रहने वाला है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा रहने वाला है। और हरियाणा की पहली सेब मंडी कहाँ पे स्थापित की गई थी? पंचकुला में। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं? कौन नहीं रहे हैं? राव वीरेंद्र सिंह क्या है हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। जय सुखलाल भी रह चुके हैं, जेडी तपासे भी रह चुके हैं, और धनिक लाल मंडल भी क्या हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन रहने वाले हैं? बंडारू दत्तात्रेय रहने वाले हैं। तेलंगाना से ये संबंध रखते हैं और कौन से नंबर के हैं? 18वें नंबर के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? डब्बावली, रानिया, कालावाली या ये सभी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, ये सभी क्या हैं? ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा रहने वाला है? 1091 क्या है? ये हेल्पलाइन नंबर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पे है? रेवाड़ी जिले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोकमंच की स्थापना किसने की थी? हरियाणा लोकमंच की स्थापना राजा राम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा सचिवालय को डैश भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विधानसभा कहा जाता है। बी, इसका हरियाणा विधानसभा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य के साथ लगती है, सिवाय किसके सिवाय लगती है? पंचकुला के सिवाय क्या है? हरियाणा के इन सभी जिलों की क्या है? किसके साथ लगती है? यूपी के साथ लगती है। हरियाणा राज्य के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? हरियाणा राज्य के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से? राजस्थान, दूसरे पे कौन हो गया? पंजाब, तीसरे पे कौन हो गया? 2 यू वाले हो गए यूपी और यूके, और तीसरे 5वें नंबर पे कौन हो गया? एचपी। राजस्थान के साथ हरियाणा क्या है? सबसे लंबी सीमा बनाता है, और यूके के साथ क्या हरियाणा सबसे कम लंबी सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और उत्तराखंड के साथ हरियाणा 11 किलोमीटर की क्या है? सीमा बनाता है। सबसे छोटी सीमा पूछ ले तो उत्तराखंड के साथ कितनी? 11 किलोमीटर की, और राजस्थान के साथ पूछ ले तो सबसे लंबी और 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ था? किसका हुआ था? गुड़गांव का क्या है? नामकरण हुआ था। बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गुरुग्राम जिले में क्या है? गोपालगिरी का किला रहने वाला है। ये किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। सराय अलीवर्दी की मस्जिद पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। पटौदी महल भी कहाँ पे रहने वाला है हमारा? गुरुग्राम में रहने वाला है। शीतला माता का मंदिर पूछ ले तो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। शीश महल पूछ ले तो क्या है? ये भी क्या है? गुरुग्राम में रहने वाला है। यह बिल्कुल लाल किले की नकल है। यह महल फरुखनगर में फौजदार खान द्वारा बनवाया गया था। और गुरुग्राम नगर परिषद को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान रहने वाला है कौन सा रहने वाला है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान क्या है? गुरुग्राम जिले में रहने वाला है। और 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व अकबर अली ने फरुखनगर से अहमद अली ने किया था। यहाँ पे झील पूछ ले तो कौन कौन सी है? दमदमा झील रहने वाली है, खलीलपुर झील रहने वाली है, सुल्तानपुर झील रहने वाली है। यहाँ पर ये झीलें रहने वाली है। और खनिज पदार्थों की बात कर ले तो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं? कांच, बालू गुरुग्राम का प्रमुख खनिज पदार्थ है। प्रमुख मेले पूछ ले तो यहाँ पे किस किस का मेला लगता है? शीतला माता का मेला लगता है, भक्तपुर
पूर्णमल का मेला लगता है, बूढ़ी तीज का मेला लगता है और बुद्ध माता का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भिवानी को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर सिटी किसे कहा जाता है? पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर को पेपर सिटी, मछुआरों का स्वर्ग और अब्दुल्लापुर कहा जाता है। पानीपत को पूछ ले तो क्या कहा जाता है? इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है और इसे हैंडलूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। गुरुग्राम को पूछ ले तो सपनों की नगरी, मनोरंजन हब, साइबर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, भारत की माल सिटी और उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सपनों की नगरी कहा जाता है गुरुग्राम को, मनोरंजन हब कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, उत्तर भारत का कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल कहा जाता है, भारत की मॉल सिटी उद्योग विहार कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।